दिन आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे थे। रुखसार के चेहरे पर अब सुकून का हल्का सा साया था। उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ मैट्रिक में कामयाबी हासिल की थी, बल्कि घर के हालात को सहारा देने में भी माँ का साथ दिया। जिंदगी अब जैसे धीरे धीरे अपनी जगह पर लौट रही थी। इसी दौरान कहीं दूर ज़ैन भी अपनी किस्मत से लड़ रहा था। वो जो कभी रुखसार के साथ स्कूल की छतरी तले चला करता था, अब एक बड़े शहर में अपनी जिंदगी के लिए मेहनत कर रहा था। कितनी रातें उसने जागकर गुजारी, दिल में बस एक दुआ थी, जब मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले रुखसार को अपनी इज्जत, अपना नाम दूंगा। वक्त गुजरा और वो दिन आ गया। ज़ैन ने अपनी काबिलियत से एक अच्छे दफ्तर में मुलाजिमत हासिल कर ली। उसकी आंखों में अब एतमाद, चेहरे पर संजीदगी और दिल में वही पुरानी मोहब्बत थी रुखसार के लिए। एक शाम जब उसने माँ के कदम चूमकर इजाज़त मांगी, अम्मी, मैं रुखसार का हाथ मांगने जाना चाहता हूँ। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, अगर लड़की वैसी ही नेक है जैसी तुम कहते हो तो ज़रूर जाओ, अल्लाह बरकत देगा। रिश्ता लेकर ज़ैन के घर वाले जब रुखसार के दरवाजे पर पहुंचे तो पूरा घर जैसे लम्हों में यादों के गिरदाब में डूब गया। माँ ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही ज़ैन की वालिदा ने रुखसार का नाम लिया, रुखसार के चेहरे पर शर्म और खुशी के रंग बिखर गए। उसने नज़रें झुका ली, मगर दिल के अंदर खुशी के दिए जल उठे। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी तो बहुत किस्मत वाली है जो इसे ऐसा नेक दिल लड़का चाहता है। बड़ी बहन मारिया को खबर मिली तो वो भी बहुत खुश हुई। फ़ोन पर कहा, अम्मी, ज़ैन तो बहुत अच्छा है, मैंने सुना है अब वो बड़ी पोस्ट पर है। रुखसार को किस्मत का सच्चा साथी मिल जाएगा। रुखसार के चेहरे पर बरसों बाद फीकी नहीं, सच्ची मुस्कुराहट थी। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दे दिया है। मगर कहानी कभी इतनी सीधी नहीं होती। जब खबर ज़ुहीब के कानों तक पहुंची तो उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गई। अम्मी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये वही ज़ैन है ना जिसके साथ ये स्कूल से आती थी? मैं कभी नहीं मानूंगा ये रिश्ता। माँ ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा वो वक्त गुजर गया, अब वो दोनों बड़े हो गए हैं। ज़ैन शरीफ ख़ानदान से है, अब तो वो इज्जत वाला नौकरी पेशा आदमी है। बेटी को उसके नसीब से मत रोको। मगर ज़ुहीब जैसे सुनने के लिए नहीं बैठा था। अम्मी, इज्जत नाम की चीज़ आपको भूल गई है क्या? मैं अपने बाप के बाद इस घर का मर्द हूँ, मेरे होते ये रिश्ता नहीं होगा। घर में जैसे तूफान आ गया। माँ रो रही थी, रुखसार खामोश थी। जफ़र बीच में खड़ा कुछ बोल न सका, बस ज़ुहैब की आवाज़ गूंजती नहीं, मैंने कह दिया ना, ये लड़का इस घर के लायक नहीं। रुखसार के दिल पर जैसे किसी ने आरी चलाई हो। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, हाथ कांपने लगे। माँ के कदमों में बैठकर बस इतना कहा, अम्मी, अगर भाई नहीं मानते तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे लिए घर में लड़ाई हो। माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी, तुम तो मेरे दुखों में भी सब्र करती रही, अब खुशियों में भी खामोश क्यों हो गई हो? रुखसार ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी, शायद मेरी खुशियाँ मेरी किस्मत में नहीं लिखी गईं। ज़ैन को जब इनकार की खबर मिली तो उसके कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कई बार सोचा कि रुखसार से बात करे, मगर फिर दिल ने कहा, अगर उसके घर वाले नहीं मानते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मोहब्बत कभी ज़िद से नहीं, इज्जत से निभती है। उस रात रुखसार ने पहली बार फिर वही किया जो बचपन में किया करती थी। तकिए में मुंह छुपाकर चुपचाप रोती रही। बस फ़र्क इतना था कि अब वो बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसके ख्वाब रस्मों, ज़िदों और मर्दानगी की दीवारों में दफन हो गए थे।